अरे अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू। जो सहलेगा तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्ण शर्मा एंड यू आर वाचिंग आकाश कृष्णा मोटिवेशन। बहुत ही सुंदर, अमेजिंग, पावरफुल कहानी लेके आप लोग के लिए। इस कहानी को जरा ध्यान सुनेगा। जिन लोगों ने इस बार नीट के, यूपीएससी के जितने भी एग्जाम दे रहे, सबको बड़ा ही डिस्ट्रैक्शन आ रहा है। कुछ लोगों ने तो दुनिया के डर के कारण अपने फैसलों को ही बदल दिया है। मैं गारंटी देता हूं, इस कहानी को सुन लो। आप ना नीट को फोड़ा है, आप ना बड़े से बड़े कितने भी बड़े बड़े कॉम्पिटिटर एग्जाम हो, आप उसको फोड़ के आएंगे। लेकिन इस कहानी को अंत तक सुनिएगा। इस कहानी का जो निचोड़ है ना, वो आपकी जिंदगी पलट देगा। मैं फिर कह रहा हूं, जिंदगी पलट देगा। सो कम ऑन, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है महाभारत काल के युद्ध से, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे और महाभारत का घोर घमासान युद्ध हो रहा था। बड़े बड़े योद्धाओं की वीर गति प्राप्त हो रही थी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, तमाम लोगों की वीर गति प्राप्त हो रही थी। और जब कौरवों की सेना के सेनापति कर्ण को बनाया गया और उसके सारथी महाराज शल्य बने, जब तो कर्ण को जब सेनापति बना दिया दुर्योधन की तरफ से कि भाई तुम हमारी सेना के सेनापति हो, तुम अब इसको गाइड करो, तो जो कर्ण था उसको घमंड आ गया। उसने बोला कि मैं भगवान कृष्ण को भी हरा दूंगा, अर्जुन कुछ नहीं मेरे सामने, मेरी ताकत बहुत है, मेरे बाणों में ताकत इतनी है। तो जो उनके सारथी महाराज शल्य बने थे, उन्होंने बोला कि भाई कर्ण देखो, इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, तो मेरी बात जरा ध्यान सुनो, इस कहानी के माध्यम से समझो। तो महाराज शल्य ने जो कर्ण को कहानी सुनाई, वही कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं, आप लोगों को जरा ध्यान सुनेगा। तो दरअसल उस कहानी की शुरुआत होती है, एक नगर में एक आदमी के 5 पुत्र थे जो कि बाल अवस्था में थे। तो जब वो भोजन करने बैठते थे सब साथ में, तो एक कौवा भी आ जाता था, उनके बगल में आके बैठ जाता था। तो वो भोजन करके उठते थे, जो भी जूठा होता था वो उस कौवे को दे देते। कौवा खाता था, कई दिनों तक ऐसे चलता रहा। अब कौवा उनका जूठा खा खा के बड़ा तगड़ा हो गया, बड़ा मोटा हो गया, एकदम हट्टा कट्टा हष्ट-पुष्ट हो गया। जितने भी कौवे के फील्ड में था, वो सबसे बड़ा सरदार लगता था। वो बड़े बड़े पक्षियों को भी कई बार हरा चुका था, उसने घमंड भी आ गया था उसके अंदर। तो वो जो 5 बालक थे, एक दिन की बात थी, वो समुद्र के किनारे बैठे हुए थे। तो एक राजहंस का झुंड उड़ते उड़ते आया समुद्र की तरफ से और कोने में आके बैठ गया। अब वो 5 बालक उधर देखते हुए बात कर रहे हैं कि भाई हंस तो बड़े सुंदर लग रहे हैं, कला भी अच्छी है इनकी उड़ने की, लेकिन हमारा जो कौवा है, जिसको हमने जूठा खिला खिला के इतना पाला पोसा है, इसकी भी ताकत कम नहीं है। हमारा जो कौवा है ना, वो इनको टक्कर अच्छे से देगा। तब जो 5 बालक थे जो बाल अवस्था के, तो उन्होंने कौवे से बोला कि भाई तुम भी हष्ट पुष्ट हो, अगर तुम्हारा इनसे कंपटीशन रख दिया जाए ना, तो तुम जीतोगे, ये हमें विश्वास है। अब कौवे को लगा कि भाई बात तो सही कह रहे हैं। वो तुरंत उड़ते हुए राजहंस के पास गया और राजहंस उसे जाके बोलता है कि भाई मैं तुमसे उड़ने की कलाओं में सर्वश्रेष्ठ हूं, मुझे 100 कलाएं आती हैं उड़ने की और तुम्हें सिर्फ 1 आती है। राजहंस जितने भी थे सब उसको देखकर हंसने लगे। सब बोले कि भाई हमें तो सिर्फ एक ही कला आती है जो सभी पक्षियों को आती है उड़ने की, हम भी वैसे उड़ते हैं, तुम्हें 100 कलाएं आती है तो अच्छी बात है। तब कौवे को लगा कि भाई लेकिन अगर तुम्हारा मेरे साथ कंपटीशन हो जाए तो मैं तुम्हें हरा दूंगा। राजहंस को लगा कि भाई जब ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, कंपटीशन ही कर लेते हैं। अब क्या हुआ, जो राजहंस का सबसे बड़ा सरदार था वो आया और कौवे के झुंड में से उनका सरदार जो घमंडी था वो आया। दोनों उड़ना शुरू किए। अब जो कौवा और राजहंस था, जब वो दोनों एक साथ उड़े, तो जो राजहंस था वो अपनी सिंपल स्पीड जैसी हमेशा रखते उसी स्पीड से उड़ता हुआ चलता जा रहा है आगे। लेकिन जो कौवा था वो बड़ा सुपर फास्ट, वो बड़ा एक्टिव, उसने कला मंडी खा खा के कई जगह अपनी कई तरह से पंख को ऐसे मोड़ता, कभी ऐसे मोड़ता, कई जगह से खूब तेजी से हंस को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया और पूरी बहुत दूर तक आगे निकल गया। तब जो कौवे वाले थे उन्होंने बोला कि भाई हंस के ग्रुप को बोला कि भाई तुम्हारा सरदार हार जाएगा, हमारा कौवा जीत जाएगा, देखो कितना आगे चला गया, अब भी हार मान लो। लेकिन सब चुप रहे, हंस अपनी एक सिंपल स्पीड से चलता रहा। अब जब धरती का पार्ट खत्म हो गया, अब जब समुद्र चालू हो गया, भाई समुद्र जब चालू हो गया, तब जब कौवा और राजहंस दोनों जब अब समुद्र के ऊपर उड़ने लगे, तब जो कौवा था उसकी तब हालत खराब हुई। उसने देखा कि भाई दूर दूर तक तो कुछ टापू वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ना कोई पेड़ है, ना आराम करने के लिए, ना कोई एंड दिख रहा है समुद्र का। उसको थोड़ी घबराहट फील हुई कौवे को। तब जो कौवा था उसने अपनी इतनी स्टैंड दिखा दिखा के उसके पंख की शक्ति हो गई कम। अब वो समुद्र की लहरें उस पे उसके पंख को आके गीला करने लगी। कभी वो डूबता, कभी छटपटाते हुए बाहर निकलता, कभी डूबता, कभी छटपटाते हुए बाहर निकलता। हंस थोड़ी दूर रुक के देख रहा था। हंस दोबारा लौट के आया। हंस ने बोला कि भाई तुम्हें तो 100 कलाएं आती थी, तुम्हारी 100 कलाएं कहाँ गई?
तब कौवे ने माफी मांगी, हंस को बिदाया, हंस ने अपनी पीठ पर बैठाया। माफी मांगी कौवे ने कि भाई हम मेरे घमंड में मैं पूरी तरह से अंधा हो गया, तो मुझे माफ करो राजहंस, हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं। थोड़ी सी पावर आई तो मैं उछलने लगा। हंस को दया, हंस ने पीठ पर बैठाया और वहीं ले आया जहां से रेस स्टार्ट हुई थी। तब हंस ने कौवे को समझाया कि भाई देखो, तुम मुझसे जीत सकते थे, लेकिन तुमने अपनी सारी एनर्जी दूसरों को दिखाने में वेस्ट कर दी और मैंने अपनी सारी एनर्जी को सेव करके रखा। मैं धीरे धीरे एक गति से उड़ता गया और मैं पूरा समुद्र लांघ जाता। मेरे पंखों में इतनी शक्ति थी, मैंने अपनी एनर्जी को बचा के रखा। कहानी बड़ी छोटी लेकिन बड़ी दमदार सीख देती है। जो कोई व्यक्ति आपके सामने अपनी तारीफ कर रहा है, पैसे दिखा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आपको कुछ नहीं करना। आपको एक सिंपल स्पीड से बस चलते रहना है, भागना नहीं है। भागोगे तो थक जाओगे, फिर और आगे नहीं जा पाओगे, लेकिन चलते रहोगे, रुकना नहीं है, बस चलते रहोगे तो पूरा समुद्र लांघ कर आ जाओगे। सो इस कहानी से अगर सीख मिली हो तो सभी को शेयर कीजिएगा। हर वीडियो के अंत में कहता हूं मैं, यही जगत की रीत है और यही उस श्री कृष्ण का गीत है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।